अभी हम उज्जैन से आगरमालवा नलखेड़ा के रास्ते पर हैं। आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट नेम है और उज्जैन से नलखेड़ा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। 1.5 से 2 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में लगता है और यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो उज्जैन और इंदौर है और एयरपोर्ट इंदौर है। और हम जा रहे हैं। मंदिर के निर्माण के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पे माँ बगलामुखी की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, जो खुदाई से प्राप्त हुई है, बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर एक इतिहास से जुड़ा एक ये भी है कि प्राचीन काल में यहाँ पे कृष्ण की आज्ञा से पांडव लोग आए थे और इन्होंने माँ बगलामुखी के 36 अक्षरीय मंत्र द्वारा जाप और अनुष्ठान तपस्या की थी। और वो मंत्र मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। और माँ ने यहाँ पे इन लोगों को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया था और महाभारत के युद्ध में माँ के आशीर्वाद से वे विजय भी हुए। उसी दिन से ये मंत्र इतना ज़्यादा सिद्ध है। तो यहाँ 2 प्रकार से मंत्र किया जाता है, माँ का अनुष्ठान किया जाता है। एक 36,000 अनुष्ठान और 1.25 लाख तक अनुष्ठान यहाँ पे होते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति का कोई कोर्ट केस है या अधिक समय तक कोई शत्रु परास्त कर रहा है, परेशान कर रहा है, किसी को राजनीति में वर्चस्व चाहिए, सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसी को व्यापार बढ़ाना है, सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आप अनुष्ठान कर सकते हैं और लोग इन्हीं उद्देश्य से यहाँ पर आकर अनुष्ठान करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी कि लोग कहते हैं कि आपके शत्रु परास्त कर देती हैं माँ। नहीं, माँ बहुत भोली हैं, वो शत्रु परास्त नहीं करती हैं। आपके जो शत्रु हैं बस उनकी बुद्धि बदल देती हैं, उनके साथ में कुछ बुरा नहीं करती। जो वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं बस उस बुद्धि को वो बदल देती हैं। और अनुष्ठान, यहाँ पे अनुष्ठान होने के बाद में फिर विशेष औषधियाँ हैं, उससे माँ का हवन किया जाता है। औषधियों में जैसे काली मिर्च है, काली तिल है, बिल्वा है, कमलगट्टे हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हवन होते हैं। वो डिटेल जानकारी फिर यहाँ पे जो पुजारी हैं वो ही देते हैं। और यहाँ पे जो वेदी है, हवन कुंड है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, 120 समथिंग कुछ इनकी संख्या है। और मंदिर खुलने की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है, 6 बजे आरती होती है और रात को 9:30 बजे पर पट बंद हो जाते हैं। और बगलामुखी की अगर माँ की जो मूर्ति है, आप देखेंगे कि 3 मूर्ति एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो त्रिशक्ति मानी जाती हैं। और उस त्रिशक्ति में माँ लक्ष्मी हैं, माँ सरस्वती हैं और माँ बगलामुखी हैं। तो अब आप देखिए कि माँ सरस्वती जो है वो आपकी बुद्धि को तीव्र करती हैं, माँ लक्ष्मी आपकी धन की प्राप्ति कराती हैं और माँ बगलामुखी आपके जीवन में आने वाले समस्त शत्रु परास्त करके आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में और भी अलग अलग मंदिर हैं। हनुमान जी का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, भैरव बाबा मंदिर है और मान्यता है कि यहाँ सभी मंदिरों के दर्शन आपको करने चाहिए। और यहाँ पर नवरात्र के अवसर पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो 4 नवरात्रि होती हैं। और सामान्यतः भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन के लिए, साधना करने के लिए। और अगर आप भी आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं तो बगलामुखी मंदिर एक बहुत अच्छा स्थान है। और मुख्यतः यहाँ पे जो लोग आते हैं वो शत्रु अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखें। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी कि इस मंदिर के चारों तरफ, चारों दिशाओं में शमशान है और बीच में माँ बगलामुखी का मंदिर है। और बात करूँ इस मंदिर में जो महसूस हुआ उसकी, तो माता की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप जब उस मंदिर में एंटर करते हैं और जैसे ही आप वहाँ से दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो आपकी मनस्थिति में परिवर्तन आपको महसूस होता है। बहुत ज़्यादा शांत वातावरण है, कोई चीखना चिल्लाना ये सब कुछ भी नहीं होता है। बहुत प्रेम से लोग दर्शन करते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है और बहुत प्रेम से बाहर निकलते हैं। बाजू में भोजन प्रसादी का स्थान है, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पूरे टाइम भंडारा चलता रहता है, आप वहाँ भोजन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और अच्छी व्यवस्था है। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, एरिया अच्छा है। वहाँ पे अगर आप बाहर आएँ तो वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है, अच्छे रेस्टोरेंट भी है।